नमस्कार, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी खबर, जैसा कि बता दें, मध्य प्रदेश में पवई विधानसभा में टिकट वितरण को लेकर नेताओं में, जनता में नाराजगी देखी जा रही है। गलत टिकट वितरण से कद्दावर नेता संजय नगाज एवं ध्रुव लोधी सहित अन्य दावेदार नाराज दिख रहे हैं। जहां संजय नगाज ने विगत दिनों कहा था कि 26 तारीख को 10,000 कार्यकर्ता इस्तीफा देंगे। जहां आज महाराज छत्रसाल स्टेडियम में हजारों की संख्या में शंखनाद सभा की गई। आयोजन में संजय नगाज बोले कि राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन ने हमें आश्वासन दिया है कि 48 घंटे रुक जाइए, इसलिए हम आज इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अगर हमें 48 घंटे के अंदर संगठन निर्णय नहीं लेता है तो फिर हम अपना निर्णय खुद लेंगे। बोले कि अली ना बली सबसे बड़ा निर्दलीय, जय बजरंग बली। संजय नगाज के उद्बोधन में बीच बीच में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता तालियां बजाते रहे, उनका हौसला अफजाई भी करते रहे। संजय नगाज ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह मान और सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। उन्होंने अपने भाषण में महाभारत प्रसंग, रामायण प्रसंग का भी जिक्र करते हुए कहा कि द्रौपदी का चीरहरण होता रहा, भीष्म पितामह देखते रहे। अपनी कुलवधू का चीरहरण होता रहा। वहीं रामायण में पक्षी जटायु सामर्थ्य न होते हुए भी रावण से लड़ गया और स्वर्ग में जाने का मौका मिला। और इसी प्रकार महाभारत में सामर्थ्य होने के बाद भी अन्याय होते सारे योद्धा देखते रहे। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि पवई विधानसभा द्रौपदी बन गई है, इसका चीरहरण होने से बचाना होगा। आगे उन्होंने कहा कि अब चुनाव आ गया है, सभी अपनी अपनी जातियों को लेकर के रोटियां सेकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जातियां देख दामाद बहनों ही चुने जाते हैं, जनप्रतिनिधि नहीं चुने जाते। उन्होंने कहा कि हमें कभी जाति पात की राजनीति नहीं की, हमने राष्ट्रवाद की राजनीति की है। हमने क्षेत्र के अस्तित्व के लिए हमेशा लड़ाई की है और हम हमेशा सामंतवादियों से लड़े हैं। क्षेत्र को हमने सामंतवादियों से मुक्त करने का प्रण लिया है और आगे वह लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें अपना बलिदान देना पड़े। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहा संजय नगाज ने। उस प्रकार से पूरा जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से परास्त होगी। हमने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर सबको निवेदन किया है कि इस प्रत्याशी पर पुनर्विचार करके इसको बदला जाए। कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत बड़ा बाहुबली है, धनबली है। वो हर प्रकार से नेताओं से लेकर वोटें टिकटें खरीदने का सामर्थ्य रखता है। उसके सामने योग्य और अच्छा अगर प्रत्याशी नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल है। इसको लेकर राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व को आग्रह किया है। आज हम लोग इस्तीफा भी देने वाले थे। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से बात हुई। कल मैं भोपाल गया था। सब लोग कार्यकर्ताओं के आदेश और निर्देश पर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैठ कर के बात की है। अभी हम लोगों को ये आग्रह किया है कि अभी आप लोग रिजाइन नहीं करें, पार्टी से इस्तीफा नहीं दें। पार्टी पवई विधानसभा पर पुनर्विचार कर रही है। आप लोगों की जो मांग है उस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद 29 तक हम लोग सब इंतजार करेंगे, अन्यथा हम लोग 29 की रात में फिर निर्णय। बीते दिवस प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई थी और एक प्रसिद्ध समाचार चैनल के माध्यम से ये कहा गया था कि अब किसी प्रकार का कोई टिकट में बदलाव नहीं होगा। यदि टिकट बदलाव आपने जैसा बोला कि 29 तारीख तक नहीं होता तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैंने मंच से भी घोषणा की है कि हमारी सब पूरी टीम बैठने वाली है और हम लोग रास्ता तय करेंगे, क्योंकि पवई क्षेत्र को हम लोग विनाश में नहीं झोंक सकते। आप पीछे बैनर भी देखिए कि बैनर में लिखा है पवई क्षेत्र को विनाश और राजनीतिक अपराधियों से बचाने का संकल्प। हम लोग राजनीतिक जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, संवेदनशीलता के साथ में राजनीति करते हैं। यदि प्रत्याशी नहीं बदला जाता तो आप लोगों के पास क्या ऑप्शन होगा? हम लोग आपस में तय करके कोई ना कोई एक ऑप्शन तय। क्या कोई प्रत्याशी होगा? तो निश्चित रूप से एक कोई ना कोई प्रत्याशी हम लोगों के बीच से होगा। मैंने कहा ना कि अली में बली, जय बजरंग बली। ध्रुव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कभी कभी लोग अपने लोग भी बगल में बैठे हुए अच्छी अच्छी बातें करते हैं और बाद में कब जाति पाति किस प्रभाव दबाव में आ जाते हैं पता नहीं चलता है। हम भी निराश होते हैं। हमें भी लगता है कि राजनीति क्यों करें। हमने कभी अपने घर परिवार के लिए, अपने शान शौकत और प्रभाव के लिए राजनीति नहीं करी। इस पवई क्षेत्र में 2003 में आए, मैंने बताया कि जिस दुर्दांत अपराधी से हमने कोऑपरेटिव सेक्टर में लड़ाई लड़ी उसके खिलाफ बोलना आज भी असंभव है। मंत्री संतरी रहे पवई में, दिन दहाड़े हत्याएं हुआ करती थी। पता
की थी कि आज हम सब लोग 10,000 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से रिजाइन करेंगे। कहा था सार्वजनिक रूप से। हम लोग राजनीति स्वच्छता और सुशासन की करने वाले लोग, जो कहेंगे वो करेंगे, प्रमाणिकता से करेंगे। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने बुलाया था, बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से हमको सुना। 50,000 से जिता के लाएंगे। ये संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? टिकट बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? आप किराए से तो नहीं आए हो, किसी प्रभाव से तो नहीं आए हो, किसी दबाव में तो नहीं आए हो, आप किसी जाति पार्टी में तो नहीं आओगे। इस प्रकार के अकर्मण्य निष्क्रिय व्यक्ति को वोट तो नहीं दोगे। फिर अपना वोट किसको दोगे? वोट को देना पड़ेगा। अगर कांग्रेस भी क्षेत्र की मांग कर रही थी, कांग्रेस में भी बाहर ही आ गया चेत हुआ। और भाजपा का प्रत्याशी तो हमने देखा ही है, वो ट्रांसफार्मर भी कोई लगवाने जाता कहता हमारी कोई सुनता नहीं। कोई गाड़ी का देन है, पार्टी ने कहा भैया, पार्टी ने कहा, पार्टी के कार्यकर्ता है, जिम्मेवार सिपाही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं आप ही ने किया। हमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कंधे पे रख के कहा कि इसको जिता के लाओ। जिता के लाया, उसके अंदर थोड़ी ना घुसे थे हम, तो नारियल अच्छो बजा के ले गए थे मंदिर में। नारियल बजा के ले गए, तू खतो ने करो अब जोन खतो नारियल रहो को का करने जो तुम्हें पता है, वो खते नारियल से कोई विधानसभा भविष्य होगा क्या? कोई किसी प्रभाव में तो नहीं आओगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें 2024 में देश और दुनिया में भाजपा का झंडा बुलंद करके भारत को स्वर्णिम बनाना है। अभी 370 हटी है राम मंदिर। महाभारत में एक प्रसंग है भीष्म पितामह का। आपको भीष्म पितामह बनना है कि जटायु कितने तय करना है, तय कर लेना। ये चुनाव है, चुनाव में इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जाएगा कि ये तो भैया फलानी जाति का है, ये तो ठिकानी जाति का है, ये तो ब्राह्मण जाति का है, ये तो पिछड़ा समाज का है, ये तो लोधी समाज का है। ये सब प्रकार के प्रलोभन दबाव इमोशनल ब्लैकमेल कराएंगे। क्या इसके आधार पर क्षेत्र का विकास हो सकता है? क्या इसके आधार पर जनप्रतिनिधि चुना जा सकता है? क्या जातियों के दामाद और बहनों ही चुने जाते हैं, कभी जनप्रतिनिधि नहीं चुना जाता है। जिनने जातियों के आधार पर चुनाव किया, उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं विधानसभा हो, लोकसभा हो, उस पंचायत का बेड़ा कर चुका है। उठा के देख लीजिए इतिहास है। मैं प्रसंग बता रहा था, रामायण का प्रसंग है, महाभारत का। हमारे भी जो सोशल मीडिया के सभी कार्यकर्ता हैं, वो भी कम से कम ये लाइव चलाएं। सबको निवेदन है कि ये कार्यक्रम लाइव चलना चाहिए। सभी लोग अपने जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फेसबुक की आईडी है, सभी लोग ये लाइव चलाएं। रामायण और महाभारत का एक प्रसंग है। महाभारत में भरी सभा में जब पांडव जुगे के गांव में सारा सब कुछ हार जाते हैं, दुर्योधन ललकार करके कहता है अपनी कुलवधू द्रौपदी का चीरहरण होगा। एक से एक योद्धा, एक से एक पराक्रमी, जो सिर्फ अगर खड़े होकर ललकार कर देते भूकंप आ जाता था। जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पांडवों से लेके कौरवों की सेना में भी बैठे हुए थे, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण होता रहा। सब लोग हरे दरबार में देखते रहे। पांडव तो हार गए, पांडव तो जुए में हारे थे कि द्रौपदी को हारे हैं, लेकिन भीष्म पितामह की क्या मजबूरी थी? कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य की क्या मजबूरी थी? लेकिन सारी अन्याय होने के बाद, भगवान का वरदान होने के बाद भी, भीष्म पितामह को वरदान, ईश्वर का वरदान होने के बाद भी, अजय अमर का वरदान होने के बाद भी, एक अपराध उनके सामने हुआ कि उनकी कुलवती द्रौपदी का चीरहरण हुआ। आपको पता है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन्होंने हरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा था। आपको ध्यान में है कि इच्छा मृत्यु के वरदान के बाद भी उनको कुत्ते की मौत महाभारत में मरना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी कुल पुत्र वधू द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखा था। दूसरी तरफ रामायण का प्रसंग है, जटायु युद्ध जानवर है, हम लोग जानते हैं, उसका कोई सामर्थ्य नहीं था। सामर्थ्य न होते हुए जब सीता माता का हरण रावण कर रहा था,
क्या क्या हश्र हुआ, किस प्रकार की मौत आई, आप सब जानते हो। कृपाचार, द्रोणाचार, भीष्म, ये सब अधर्म भगवान के कहीं न कहीं अंत और वंश के लिए